सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये चैप्टर नंबर 2 में है, सेकेंडरी डेवलपमेंट। कहते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें ना सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को सिर्फ कहते हैं, ये आपकी बुक में तो सिर्फ एक टॉपिक लिखा हुआ है बेसिक सा, लेकिन जो नॉर्मल है आप आगे जाएंगे ना, जैसे बीएस फिक्स में जाएंगे ऐसा नहीं, ऐसा चलिए बेसिक जब आप आगे जाएंगे ना बीएस के अंदर, तो उसमें एसडीएलसी को आपको पूरा एक एनहांस करना पड़ता है, पूरा एक मतलब ऐसे समझ लें कि उसका एक पूरा सेमेस्टर होता है। जैसे मैं खुद भी यूनिवर्सिटी पढ़ा हूं, एसडीएलसी का ना पूरा एक वो देना पड़ता है, वाइवा देना पड़ता है, उसमें आउटलाइंस वगैरह होती हैं। जैसे आप ई कॉमर्स वगैरह पढ़ेंगे ना, उसके साथ एसडीएलसी भी पूरा सेमेस्टर होता है। मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा तेरे दांत तोड़ दूंगा, थोड़ा सा क्लियर रिकॉर्ड करना, वो गेट नहीं होता है ऐसा नहीं। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसमें ना कुछ चीजें होती हैं, जैसे हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ प्रोग्रामर्स होते हैं, जैसे प्रोग्राम को मैनेज करना, जैसे प्रोग्रामर्स को मैनेज करना या प्रोग्राम बनाना एंड समथिंग, इसी तरह से इसको मैनेज करना प्रोग्राम मैनेजर होते हैं। सिस्टम डेवलपर होते हैं, क्या सिस्टम मैनेजर्स वगैरह होते हैं, सिस्टम एनालिसिस वगैरह जैसे करते हैं, जैसे एनालाइज वगैरह कर रहे होते हैं, एनालिसिस वगैरह कर रहे होते हैं। तो इन तमाम का जो सारे के सारे का टास्क होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक कंपनी में कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, तो उसमें उस कंपनी के अंदर जो टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, उसके अंदर कुछ स्टेक होल्डर्स होंगे जो उसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, वो बताते हैं बेसिकली कि आपने प्रोग्राम्स बनाना किस तरह से है। फिर वो प्रोग्राम के बारे में जानना चाहता है, फिर उसको प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए एक मैनेजर होती है, मैनेजमेंट एक पूरी टीम होती है जो स्किलफुल टीम्स होती है, जैसे लोगों की टीम होती है जो वेब डिजाइन करेंगे, वेबसाइट्स बनाते हैं, वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं या फिर उसको डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने से मुराद ये होता है कि जैसे आपको एक प्रोग्राम दिया गया है, एक्स्ट्रा बात हमारे पास ना आता है कि जैसे सपोज करें कि आप एक प्रोग्रामर हैं, आपके पास एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और एक रेस्टोरेंट के अंदर वो शख्स आता है आपके पास, और वो आके कहता है, रेस्टोरेंट का एक शख्स आपके पास आके कहता है कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है इस तरह की कि डेली बेसिस की इनकमिंग और आउटगोइंग उसके अंदर मुझे चाहिए। फिर वो आपसे प्रोग्रामर क्या क्या चीजें पूछता है कि आपका बजट कितना है, सबसे पहली चीज वो आपसे पूछता है कि आपके जो स्टाफ हैं, स्टाफ मेंबर के क्रू मेंबर्स को कितनी चीजें मतलब कितना डेली बेसिस पे इनकमिंग और आउटगोइंग्स हैं, आपका डेली का बजट कितना है, आप कितना पे ऑफ कर रहे होते हैं, आपका रेंट कितना है बिल्डिंग का, या आपका रेंट वगैरह कितना आता है, बिजली का बिल वगैरह कितना आता है। ये सारी की सारी चीजें वेबसाइट्स डेवलप करते हुए या वेब को क्रिएट करते हुए ये सारी चीजें मद्देनजर रखी जाती हैं। फिर सिस्टम डेवलपर होता है जो उस पूरी एप्लीकेशन को करने के बाद सिस्टम को एक डेवलप करता है, उसके अंदर एक हायरिंग मैनेजर होता है या मैनेजर होता है जो कि एनालिसिस करता है, जायजा लेता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक टास्क का ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप के अंदर मैं कुछ चीजें देखना चाहता हूं और मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या आपने काम सही तरीके से किया या नहीं किया। मुझे तो वो आता है, लेकिन आप लोगों ने पहली दफा किया तो मैं उसकी एनालिसिस करूंगा, उसका जायजा लूंगा, तो वो सिस्टम एनालिसिस कहलाता है। तो ये सिंपल सी चीजें यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल होती हैं। प्रोग्रामिंग की